नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल के राजस्व घाटे की ग्रांट के बंद होने के बाद किस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। फिर बात करेंगे कि ये अनुदान घाटा अगर जारी रहा तो हिमाचल प्रदेश के हालात बद से बदतर किस तरह से होंगे। तीसरी बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये तो जता दिया है कि पेंशन आपको देरी से मिलेगी, आपको सैलरीज लेट मिल सकती हैं, ट्रेजरी के बिल्स लटक सकते हैं, आपको सब्सिडी बंद की जा सकती है। लेकिन ये क्यों नहीं कहा कि जो मंत्री हैं या फिर जो सलाहकार हैं या जो विधायक हैं उनको जो वेतन बढ़ोतरी की गई थी क्या उस पर कट लगेगा या नहीं लगेगा, इस पर वीडियो के अंत में बात करेंगे। शुरुआत में हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के वित्तीय घाटे पर चल रही राजनीति को लेकर। दोस्तों, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए थे जो हिमाचल के लिए मददगार हो सकते थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा था कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती है कि राज्य के फाइनेंसिस को रीस्ट्रक्चरिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी की मदद है तो भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक मिलकर दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष ये परेशानी रख सकते हैं और कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो कर्ज है वो उसका रिस्ट्रक्चरिंग हो जाए, इंटरेस्ट कम हो जाए। लेकिन दोस्तों, 2-4 दिन बीतने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बटे हुए नजर आए। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बीच में एक चिट्ठी को लेकर तकरार हो गई। जयराम ठाकुर साहब की तरफ से एक शिकायत आई थी कि उनको जो प्रेजेंटेशन था, जो बैठक थी या फिर विधायक दल का जो एक प्रस्ताव रखा गया था उसको लेकर कोई इनविटेशन उनको नहीं मिला। जबकि उन्होंने एक रिकॉर्ड में ये भी कहा कि जो चिट्ठी आई थी वो वित्त सचिव की तरफ से आई थी, शायद ये बात सिर्फ उस प्रेजेंटेशन की है, लेकिन उनको निजी तौर पर कोई निमंत्रण नहीं मिला। तो मुख्यमंत्री जब दिल्ली रवाना हो रहे थे उन्होंने वो पत्र जो पत्रकार थे उनको दिखाया कि मैंने उनको व्यक्तिगत तौर पर भी निमंत्रण दिया था। तो ये तल्खी दोनों के बीच में होगी। और दोस्तों, जाते जाते मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक और कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यानी कि जब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे तो केंद्र सरकार अपनी दरिया दिली दिखा रही थी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो टका सा जवाब दे दिया गया कि हम इस वित्तीय घाटे की जो स्कीम है उसे बंद कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि कांग्रेस सरकार को पिछले 3 सालों के दौरान सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए बजट घाटे के नाम पर मिले हैं, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के नाम पर मिले हैं। और जबकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार थी तो नरेंद्र मोदी सरकार जी खोलकर अपना खजाना हिमाचल को लुटा रही थी। उन्होंने ये क्लेम किया कि जब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे तो उनको 54,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली और उसके अलावा उनको 17,000 रुपये जो केंद्रीय कर का शेयर था वो मिला था। 70,000 करोड़ रुपए का करीब उस समय की सरकार को केंद्र से मिले, लेकिन कांग्रेस सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया और 3 गुना से भी कम पैसा सरकार को दिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन खबरों का भी खंडन किया है जिसमें कहा था कि वेतन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। जाते जाते कहते गए हैं कि कुछ भी हो हम लोग ना पेंशन देरी होने देंगे, ना वेतन की डिस्ट्रीब्यूशन में कोई देरी होगी। उन्होंने अब दिल्ली जाने का कारण भी बताया, कहा कि वैसे तो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है लेकिन समय मिलने पर वो जगत प्रकाश नड्डा साहब से मुलाकात करेंगे। अगर आप मुख्यमंत्री जगत प्रकाश नड्डा साहब से मिलने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो 2 मौजूदा गुट हैं, भारतीय जनता पार्टी से मानती नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक तो जयराम ठाकुर साहब का गुट है, दूसरा पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर साहब का गुट है। तो इन 2 गुटों से उन्होंने कोई ज़्यादा वार्तालाप नहीं किया कि आप हमारे साथ चलिए हम मिलेंगे। उन्होंने अपनी आस्था जताई है जगत प्रकाश नड्डा पर, तो उन्होंने कहा है जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात करेंगे। ये भी कहा कि
अभी पार्लियामेंट सेशन में है, जब सेशन नहीं होगा तो वो प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। अब की बार ये कोई बात नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, और जिन नेताओं ने ये ऑफ़र दिया था उनकी तरफ से भी इस तरह का कोई बयान नहीं आया। तो कुल मिलाकर अब जो राजनीति है, जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर हो रही है, उसमें फैक्शनलिज्म भी आड़े आ गया है। दो फैक्शन थे, उन्होंने सिर्फ बात की थी, तो प्रैक्टिकली वो उनके साथ नहीं आए। तो अब मुख्यमंत्री मिलेंगे जगत प्रकाश नड्डा से, और बाद में प्रधानमंत्री से मिलने की बात भी उन्होंने की है। खैर, ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, या खैर जनता का ध्यान बटाने के लिए भी हो सकती है, जैसा उन्होंने बयान दिया है। और अपनी तरफ से कोशिश की है कि से आप विक्टिम कार्ड सरकार की तरफ से खेला जा रहा है कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी ऐसा कहा था कि सौतेला व्यवहार हो रहा है। हिमाचल प्रदेश स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है, लेकिन दूसरे नंबर पे है एज़ फार एज रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इज़ कंसर्न। सो बट द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ नाउ स्टॉप दिस ग्रांट। तो ये जो 13% के करीब हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती थी, उसे अब बंद कर दिया गया है। उस पर राजनीति भी हो रही है, और एक ऐसा माहौल हिमाचल प्रदेश में बन रहा है सभी सामाजिक वर्गों में, वो है वित्तीय संकट का और वित्तीय असुरक्षा का, कि अगर सरकार सचमुच कंगाल हो गई, कटोरा खाली हो गया, बिल्कुल ही खाली होगा, तो क्या होगा? पेंशन नहीं मिलेगी, खर्चा घर का कैसे चलेगा, दवाइयाँ कहाँ से आएंगी, जो कर्जे उठाएं वो कहाँ से आएंगे, और वहीं जो मौजूदा कर्मचारी हैं, जो वेतन भोगी हैं, उनके बीच में भी कहीं ना कहीं ये डर तो है ही कि अगर पेंशन बंद हो गई, माफ़ कीजिएगा, वेतन देरी से मिला या नहीं मिला, काफ़ी देर तक अगर उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, तो बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, चूल्हा चौका कैसे चलेगा, जो घर बनाने के लिए या फिर कार खरीदने के लिए और या फिर एजुकेशन लोन लिया हुआ है उसकी किस्तों की अदायगी कैसे होगी। तो इस तरह के सवाल सचिवालय के कर्मचारियों के समक्ष भी है, और सचिवालय के कर्मचारी भी अब सामने आ गए हैं। जो मौजूदा अध्यक्ष हैं सचिवालय कर्मचारी संघ के, उन्होंने भी कह दिया कि कर्मचारी किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करेगा और कर्मचारियों की अपनी राजनीति होगी। अब आखिर में बात करते हैं कि चाहे वो वित्त सचिव हों या मुख्यमंत्री हों, सबने कह दिया है कि हमें ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाने होंगे। वेतन में देरी हो सकती है, पेंशन का भुगतान देरी से हो सकता है, डीए फ्रीज करना पड़ेगा, किसी तरह की सब्सिडी नहीं मिलेगी, बिजली के बिल जो है आसमान छूने लगेंगे, पानी के बिलों पर भी जो चार्जेस है वो बढ़े हुए देने होंगे। तो कुल मिलाकर जो आम जनमानस है उनके भीतर तो एक डर पैदा कर दिया गया। लेकिन आप लोगों का रिएक्शन देखिए, सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि ठीक है, कर्मचारियों पर आप चाबुक चला दोगे ऑस्टेरिटी मेजर का, आप पेंशनरों पे चला दोगे, उन ठेकेदारों पे चला दोगे जिनके बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, एक 2000 करोड़ के करीब, या फिर जो डीए फ्रीज कर दोगे, सब्सिडी बंद कर दोगे। लेकिन जो आपके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं या फिर जो विधायक हैं या फिर आपके जो सलाहकार हैं, जो लाखों में वेतन ले रहे हैं, पूरे जो फैसिलिटीज़ उनको मिली हुई हैं, चाहे वो कार की हो, घर की हो, हाउस रेंट की हो या दूसरी भत्ते हों, आम लोग, आम जनता ये पूछ रही है कि आप ऑस्टेरिटी मेजर्स तो लेकर आ रहे हो, ठीक है, अगर राज्य के खाली खजाने का इतना ही प्रेशर है या इतनी जो वित्तीय स्थिति ख़राब हो रही है, आप कर्मचारियों पर उसका चाबुक चला रहे हो, ऑस्टेरिटी मेजर्स का आप पेंशनरों पर चलाने की कोशिश कर रहे हो, डीए फ्रीज करने की बात हो रही है, आम जनमानस पर भी इसका प्रभाव पड़ने की बात कर रहे हो, सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स बंद होने की बात हो रही है, कम अमाउंट उसका होने की बात हो रही है, या फिर जो सब्सिडी किसान बागवानों को मिलती है उसका भुगतान रुकने की हो सकती है, पानी बिजली महंगा होने की हो सकती है। तो ये ऑस्टेरिटी मेजर्स ठीक है, आपने जो कर्मचारी है या पेंशन भोगी या जो आम लोग हैं या किसान बागवान हैं, उनको तो आपने इस दायरे में ला दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर मैंने देखा दोस्तों, बहुत सारे लोग इस तरह से कमेंट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ठीक है, प्रदेश आपके साथ है, लेकिन जो बैटरी ऑफ एडवाइज़र्स और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या फिर एमएलएज हैं, उनका जो बढ़ा हुआ वेतन और भत्ते हैं, या फिर उनको जो आप फैसिलिटीज़ अवार्ड करते हो, उन पर ऑस्टेरिटी मेजर्स कब लागू होंगे भी या नहीं होंगे? क्योंकि हाल ही में महंगी गाड़ियां खरीदने की बात भी हुई थी, वेतन भी 2-2.5 लाख सलाहकारों का है, या फिर जो एमएलएज हैं उनकी सैलरी में भी खूब बढ़ोतरी हुई थी। ये कहीं ना कहीं जनता से छिपे हुए नहीं है। जनता इस पर अच्छी तरह नज़र रखती है कि अगर आप
एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाले व्यक्ति का अमाउंट घटाने की बात करते हो, उसके भीतर असुरक्षा पैदा करते हो, तो ये जो बैटरी है आप लोगों की, ये जो जमात है, इनका भी तो कुछ कीजिए ना, इनके ऊपर भी ये चाबुक चलना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने आपसे जो जिक्र किया वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस सरकार के बीच में जो बातचीत हुई थी कि भैया मिलकर इसको लड़ेंगे, अब वो मिलकर कहीं नहीं, कोई नहीं लड़ रहा है। मुख्यमंत्री अकेले लड़ने चले गए दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनके साथ नहीं गया। अलबत्ता नाराज़गियाँ, मन मुटाव हो गया है कि हमें चिट्ठी नहीं मिली। अब दिल्ली जाकर वो जगत प्रकाश नड्डा साहब से बातचीत करेंगे, मदद मांगेंगे और बाद में प्रधानमंत्री से मांगेंगे। अब कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ये कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि वो मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली जाएंगे, कोई अभी उनके साथ नहीं गया और आगे भी जाएंगे ऐसा लग नहीं रहा है। दूसरी बड़ी बात हमने की कि अगर आप ऑस्टेरिटी मेजर्स अपना रहे हो, आप खर्चे घटाने की बात करते हो, कर्मचारियों, पेंशनरों, किसान, बागवान, आम लोग और या फिर सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए लोग, अगर उन पर आप ये चाबुक चला रहे हो, तो जो आपके बैटरी ऑफ एडवाइज़र्स हैं, सलाहकार हैं, या फिर आपके एमएलएस हैं आपकी सरकार में, या और मंत्री हैं जिनके लिए आपने हमेशा अपना जो छत थी वो फाड़ के आपने दिया है, उन पर ये चाबुक कब चलेगा? उन पर ऑस्टेरिटी मेजर या खर्चे घटाने की बातें कब लागू होगी? तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस, आज का विश्लेषण। उम्मीद है आपको विश्लेषण अच्छा लगा होगा और इस विश्लेषण पर अगर आप अपने विचार रखना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, इफ़ यू हैव समथिंग टू से, तो आप आ जाइए कमेंट बॉक्स में। पहले की तरह अपने विचार रखिए। आपके विचारों में ज़बरदस्त तथ्य होते हैं और विचार आपके बहुत ज़बरदस्त होते हैं कि अगर सरकार तक पहुँचें तो इन विचारों की वजह से हो सकता है कि नेता लोग अपने कान खोल दें, उसको सुन लें और आपकी बात को भी कहीं ना कहीं जगह दे दें। तो आप अपने विचार ज़रूर रखिएगा और जब तक हम हाजिर होते हैं किसी नए विश्लेषण के साथ, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।